सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग? परफेक्टली फाइन। तो मोल कॉन्सेप्ट में हम कंसंट्रेशंस पे बेस्ड डीपीपी कर रहे हैं। यू माइट बी वंडरिंग, इतने क्वेश्चंस कंसंट्रेशन पे ओनली? बट लेटर यू विल रियलाइज what you have done. So DPP 3.2 हमने कर लिया था। आज 3.3, 3.4 को पार्शियली मैं आपको करा देता हूं, क्योंकि थोड़े थोड़े अब लग रहा है बोर हो रहे होंगे, और कल से इक्विवेलेंट वेट की स्टडी हम स्टार्ट कर लेंगे। तो आज DPP 3.3 से हम स्टार्ट करते हैं। सो मूल कॉन्सेप्ट DPP 3.3 फर्स्ट, और आज डेट कितने हो जाएंगे? 27th of May। So let us start with question number 1. 1 gram molecule of chlorine, 1 gram molecule of chlorine, ग्राम मॉलिक्यूल मोल को भी कहा जाता है। सो इट इज सिंपली 1 मोल ऑफ क्लोरीन कंबाइंस विथ ए मेटल टू गिव 111 ग्राम मेटल क्लोराइड। एक और इंफॉर्मेशन है, सेम वेट ऑफ मेटल, द सेम वेट ऑफ मेटल, यानी कि जो भी इसमें मेटल का वेट लिया है, कह रहा है कि द सेम वेट ऑफ मेटल, मेटल डिस्प्लेसेज हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन टू गिव H2 एंड मेटल आयन। कह रहा है कि मेटल डिस्प्लेसेज 2 हाइड्रोजन आयन, सेम वेट 2 हाइड्रोजन आयन। इसका मतलब यहां पे +2 आ जाएगी वैलेंसी। जैसे 2 हाइड्रोजन आयन का मतलब 2HCl के साथ रिएक्ट करके H2 एंड मेटल क्लोराइड बनाएगा, इस तरह से। इससे यह पता चला कि इस मेटल क्लोराइड में मेटल की वैलेंसी 2 है, और अगर मेटल की वैलेंसी 2 है, मेटल की वैलेंसी 2 है, इसका मतलब फॉर्मूला MCl2 होगा। और इसमें 35 इंटू 2 क्लोरीन का मास, 35 इंटू 2 और प्लस X का, अगर X ले लें एटॉमिक मास ऑफ मेटल, तो ये 111 दिया गया है। तो ये बताओ कि यहां से X इज इक्वल टू 40 ग्राम पर मोल, क्योंकि 1 मोल ऑफ क्लोरीन 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन अगर मेटल क्लोराइड बनाता है, तो इसमें 1 मोल ऑफ Cl2 या 2 मोल ऑफ Cl आ गया। 2 मोल ऑफ Cl 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन विल कंबाइन विथ 1 मोल ऑफ मेटल, जिसका मास 40 ग्राम है, 40। कुछ समझा? क्वेश्चन नंबर 2, 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, 9 gram of aluminium react completely with acid solution to give how much hydrogen? हम सबको मालूम है कि एल्यूमिनियम ट्राइवैलेंट होता है। किसी एसिड से रिएक्ट करवा दो इसे, क्या बनेगा? AlCl3 प्लस H2, यहां पे ले लेते हैं 3, यहां आ जाएगा 3/2। इसके 9 ग्राम में 9/27 1/3 मोल होगा, क्योंकि इसके 1 मोल से इसके 1 मोल से 1.5 मोल H2 प्रोड्यूस होता।
1 mole, aluminium gives 3/2 mole H2. So 1/3 mole of aluminium will give 3/2 into 1/3, 1/2 mole of hydrogen gas. कौन सा आंसर आ गया? बी, है ना? क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा हार्डनेस ऑफ ए वाटर सैंपल इज 300 ppm. हार्डनेस ऑफ वाटर is 300 ppm. वेट बाय वॉल्यूम कैल्शियम कार्बोनेट. मोलरिटी बताओ कैल्शियम कार्बोनेट की क्या होगी? अब 300 ppm वेट बाय वॉल्यूम है ये, वेट बाय वॉल्यूम. क्या इसका मतलब ये हुआ कि 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इन 10 का पावर 6 ml और 10 का पावर 3 लीटर सॉल्यूशन. वेट बाय वॉल्यूम, वेट ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का वॉल्यूम नोन है, सोल्यूट का मास नोन है, उसको मोल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. तो 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 300 अपॉन 100, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100 होता है. 3 मोल कैल्शियम कार्बोनेट इन 10 का पावर 3 लीटर सॉल्यूशन. Therefore, मोलरिटी कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन का बताओ क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन का मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ये 3 इंटू 10 का पावर -3 मोलर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. What weight of calcium sulfate pentahydrate must be taken to make 0.5 liter? हमारे पास है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट 5H2O. सबसे पहले तो इसका मोलर मास निकालो. इसका मोलर मास कॉपर होता है 64 प्लस सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन 4 इंटू 16 प्लस 5 वाटर 5 इंटू 18. इसको सॉल्व करो, ये 250 ग्राम आ जाएगा पर मोल. हमें बनाना है इसका 0.5 लीटर. 0.5 लीटर जिसकी मोलरिटी चाहिए 0.01 मोलर. क्या करेंगे? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा. नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा. सो इज इक्वल टू 0.5 इंटू 0.01 मोल. So it is 0.005 mole. So it will be equal to 0.005 into 250 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 1.25 ग्राम आ जाएगा. 1.25 ग्राम. सो आंसर बी. बी आंसर थोड़ा डिफरेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि कॉपर एग्जैक्टली 64 नहीं होता, 63.8 होता है. वो जब लेंगे तो वो आंसर आ जाएगा. हमें ऑप्शन दिया होता है तो हम राउंड ऑफ करके ले सकते हैं. अच्छा, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि मोलर मास सिर्फ CuSO4 का लें कि पूरा लें. तो आप जो ऐड कर रहे हो तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ऐड कर रहे हो ना, तो जो आपने ऐड किया उसमें वाटर भी है. ये जो मास आपने निकाला है दैट इज इंक्लूडिंग वाटर. सो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट टोटल का मोलर मास लेना है, न कि सिर्फ कॉपर सल्फेट का. क्वेश्चन नंबर 4 हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड. हमारे पास CH3 CO एसीटोन है, इसका कंबशन करना है.
कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा। ये गैस है, ये भी गैस है। क्वेश्चन में है कि इसके 40 ml अगर लेंगे तो इसके कितने वॉल्यूम बनेंगे। थोड़ा सा अब यहां से ट्रिकी हो जाते हैं। हमें सिर्फ एसीटोन एंड CO2 से रिलेशन रिक्वायर्ड है। कंजर्वेशन ऑफ कार्बन कर लो। एसीटोन के एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन, यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन आफ्टर कंबशन विल गिव 3 मोल ऑफ CO2. That much balancing is required only. 3 mole of CO2. अब मोल प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम गैस के लिए होता है, हमने कई बार बात किया। तो अगर इसके 1 मोल से इसके 3 मोल बनते हैं तो इसके 1 वॉल्यूम से इसके 3 वॉल्यूम बनेंगे और देयरफॉर 40 ml से 40 into 3 120 ml CO2 प्रोड्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। सल्फ्यूराइल क्लोराइड, सल्फ्यूराइल क्लोराइड SO2Cl2 करा, इसकी हाइड्रोलिसिस करने पे सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो सबसे पहले तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। इसकी हाइड्रोलिसिस करने पे प्रोड्यूस होगा H2SO4 प्लस HCl। क्लोरीन को बैलेंस करो पहले, 2HCl आ जाएगा। सल्फर बैलेंस करो, ऑलरेडी एक एक है। हाइड्रोजन चाहिए 2 to 4, या 2 वाटर आ गया, बैलेंस हो गया। यानी कि इसके 1 मोल से इसके 1 मोल, लेकिन इसके 2 मोल बनेंगे। क्वेश्चन में पूछा कि अगर 1 मोल SO2Cl2 की हाइड्रोलिसिस करें तो जो एसिड प्रोड्यूस होगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने मोल NaOH रिक्वायर्ड होंगे। अब देखो, H2SO4 reacts with 2 NaOH to give Na2SO4 plus 2H2O। तो ये बताओ कि इसके 1 मोल के लिए इसके 2 मोल रिक्वायर्ड होंगे। सिमिलरली HCl का 1 मोल NaOH के 1 मोल के साथ कंबाइन करेगा तो 1 मोल ऑफ NaCl एंड 1 मोल ऑफ वाटर बनेगा। तो ये बताओ कि अगर इसके 2 मोल हमारे पास हैं तो इसके 2 मोल रिक्वायर्ड होंगे कि नहीं, और इसलिए 2 मोल यहां पे, 2 मोल यहां पे, टोटल 4 मोल NaOH would be required। समझ गए। तो नंबर 6 हो गया। नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, कहा solution containing both sodium carbonate and sodium bicarbonate। That is a very marvelous question। एक सॉल्यूशन में सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 एंड सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसमें एक्सेस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड डाला गया। कैल्शियम क्लोराइड सिर्फ सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का नहीं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट वाटर सॉल्युबल है, दैट गिव्स हार्डनेस टू द वाटर। व्हाट विल हैपन? Na2CO3 will combine with CaCl2 to give CaCO3 plus 2NaCl, और इसका मास दिया गया है m1 ग्राम। इस प्रोसेस के बाद, ध्यान रहे, इस प्रोसेस के बाद इसमें NaOH डाला गया। NaOH क्या करेगा? बचे हुए सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा कुछ इस तरह से, NaHCO3 प्लस NaOH gives Na2CO3 प्लस H2O। कैल्शियम क्लोराइड एक्सेस में लिया था, तो अब जो सोडियम कार्बोनेट बना बाद में उसके साथ बचे हुए कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा और
इस बार कैल्शियम कार्बोनेट के M2 ग्राम मिला। ये एक सिचुएशन है। एक दूसरा सिचुएशन है कि इस मिक्सचर को पहले बॉईल कर दिया, कैल्शियम क्लोराइड डाल के और बॉईल कर दिया। सोडियम कार्बोनेट का तो कुछ नहीं होगा, सोडियम कार्बोनेट तो एज सच कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2NaCl और ये M1 ग्राम वैसे ही बन जाएगा जैसे यहां पे बना था। लेकिन बॉइलिंग प्रोसेस में क्या होगा? बॉइलिंग प्रोसेस में ये जो बाइकार्बोनेट है NaHCO3 ये रिएक्ट कर जाएगा, डिकम्पोज कर जाएगा इनटू Na2CO3 H2O CO2 में और ये इवॉल्व हो जाएगा। यानी कि अगर इसका 1 मोल होगा तो अब इसका 1/2 मोल बनेगा और ये कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्ट करके 1/2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट देगा। देखो फर्स्ट प्रोसेस में जितना मोल सोडियम बाइकार्बोनेट का था उतना ही मोल सोडियम कार्बोनेट बना था। बाद में फर्स्ट एनालिसिस में जितने मोल सोडियम बाइकार्बोनेट के थे, यहां देखो उतने ही मोल सोडियम कार्बोनेट के बने थे और उससे जो कैल्शियम कार्बोनेट का मास बना था वो M2 ग्राम था। लेकिन सेकेंड एनालिसिस में सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल का हाफ मोल सोडियम कार्बोनेट बना, तो हाफ मोल सोडियम बाइकार्बोनेट बना तो हाफ मोल ही कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और इसलिए इस बार जो इसका मास होगा ये M2/2 ग्राम आधा ही होगा ना, और इसलिए इस बार टोटल कैल्शियम कार्बोनेट कितना बनेगा? M1 वो तो सोडियम कार्बोनेट से बना, लेकिन बाइकार्बोनेट से M2/2 ग्राम बना। समझ गए? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8, वैसे क्वेश्चन तो सारे ही अच्छे हैं। करा 2 ग्राम ऑफ ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे पास एक मिक्सचर है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का 2 ग्राम। इसे ट्रीट किया है I2O5 के साथ। I2O5 कन्वर्ट हो रहा है आयोडीन में। ये हिंट दे रहा है कि इसका ऑक्सीजन कहीं यूज हो रहा है, तो ऑक्सीजन कहां यूज होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड के ऑक्सीडेशन में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी ऑक्सीडाइज है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन हो रखा है। तो क्या रिएक्शन होगा? I2O5 प्लस CO विल गिव I2 प्लस CO2। बैलेंस करो, 5 ऑक्सीजन के लिए यहां 5 CO ले लो, यहां 5 CO2। और इस प्रोसेस में इसके 2.54 ग्राम बने। आयोडीन का एटॉमिक मास 127 होता है, तो आयोडीन हो जाएगा 254 ग्राम पर मोल। सो 2.54 ग्राम ऑफ आयोडीन में 2.54 डिवाइडेड बाय 254, ये 0.1 मोल आयोडीन का बना। अब 5 मोल से बनता 1 मोल, तो ये बताओ कि इसके 0.5 मोल से 0.1 मोल बनेगा कि नहीं? यानी कि 0.5 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड मिक्सचर में 0.5 मोल 250.01 होगा ना। यहां पे हमने कैलकुलेशन ही गलत कर दिया है, यहां 0.1 नहीं 0.01 होगा, 0.01। सो 0.05 विल गिव 0.01। सो 0.05 मोल ऑफ CO ओरिजिनल मिक्सचर में रहा होगा। देयरफॉर
मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना हो जाएगा 0.05 इंटू 28 1.4 ग्राम। तो परसेंटेज CO कितना हो जाएगा 1.4/2 इंटू 100 इट इज 70%। समझ गए ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में। इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ मोलर मास ग्रेटर देन 100, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मोलर मास ग्रेटर देन 100 ग्राम पर मोल है। फिर इसमें एक रिलेशन दिया है कार्बन एंड हाइड्रोजन में पहले कि मास ऑफ कार्बन इज 6 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि अगर हाइड्रोजन 1 ग्राम तो कार्बन 6 ग्राम। तो मोल में क्या रिलेशन आ जाएगा 6/12 1/1, सो इट इज 1/2। सो सिंपल रेशियो क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1:2, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन में रिलेशन ये है। अब अगर आप CH2 लें तो साथ में नाइट्रोजन भी है। कह रहा है कि CH2 का मास नाइट्रोजन के मास का 1.5 टाइम्स है, यानी कि अगर इसका मास 1 ग्राम तो इसका 1.5 ग्राम है। तो मोल दोनों का मोलर मास 14 है, इस बार 14 से सब्ट्रैक्ट होगा और जब सिंपल रेशियो में इसको कन्वर्ट करेंगे, पहले 14 से मल्टीप्लाई कर दो फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 3:2 के रेशियो में आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएगा CH2 3 टाइम्स, नाइट्रोजन 2 टाइम्स, यानी कि ये C3H6N2 है जिसका मास 12 इंटू 3 प्लस 6 प्लस 28 36 6 42 42 28 70 ग्राम पर मोल आ रहा है इंपेरिकल फॉर्मूला का मास। लेकिन मोलर मास 100 से ज्यादा है, यानी कि मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा इंपेरिकल फॉर्मूला यूनिट होगा, यानी कि मोलर मास 70 टाइम्स x होगा, जहां पे x इज द नंबर ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला यूनिट, यानी कि ये वाला यूनिट कितने हैं एक मॉलिक्यूल में, एंड दैट इज। अब इसको ऑप्शन से मैच करेंगे तो 70 के मल्टीपल में एक ही ऑप्शन है, लिस्ट मोलर मास पूछा है, लिस्ट 2 है, एक 210 भी है, तो लिस्ट मोलर मास ये 140 हो जाएगा जब x की वैल्यू हम 2 रखेंगे। इसके आंसर में करेक्शन है, इसका आंसर 106 दे रखा है, वो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 करा 0.7 ग्राम सैंपल ऑफ सोडियम कार्बोनेट एक्स हाइड्रेट। एक सैंपल है 0.7 ग्राम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डॉट XH2O और क्या इंफॉर्मेशन इसके बारे में, वे डिजॉल्व इन वाटर एंड वॉल्यूम मेड अप टू 100 ml। इसको पानी में डिजॉल्व करके 100 ml सॉल्यूशन बना लिया। करा 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, 20 ml ऑफ एबव सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 19.8 ml 0.1 मोलर HCl। अब देखो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन होगा Na2CO3 प्लस 2HCl gives 2NaCl प्लस H2O
प्लस CO2, सोडियम कार्बोनेट बेसिक सॉल्ट होता है और वो न्यूट्रलाइज होगा HCl से। अब HCl के मिलीमोल हम निकाल सकते हैं, यहां पे मोलरिटी वॉल्यूम दिया हुआ है, सो इट इज 1.98 मिलीमोल। यहां से सोडियम कार्बोनेट का मिलीमोल आ जाएगा हाफ, सो 1.98 बाई 2 मिलीमोल। लेकिन ये 20 ml में है, तो ये बताओ सोडियम कार्बोनेट इन 100 ml कितना हो जाएगा? 1.98 बाई 2 इंटू 5। 20 में अगर इतना है तो 100 में 5 गुना हो जाएगा, सो इट इज 1.98 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, 4.95 मिलीमोल। अब ये तो सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन में है, लेकिन ये भी पता है कि Na2CO3.XH2O के 1 मोल से 1 मोल ही सोडियम कार्बोनेट मिलेगा सॉल्यूशन में। यानी कि अगर इसके सॉल्यूशन में 4.95 मिलीमोल हैं तो 4.95 मिलीमोल ही डिसॉल्व किया होगा हमने। सही है ना? सो 4.95 मिलीमोल डिसॉल्व किया, और ये भी दिया है कि इसका मास 0.7 ग्राम है। यहां से मोलर मास आ जाएगा 4.95 मिलीमोल का मास इतना, तो 1000 मिलीमोल का मास कितना? 1000 मिलीमोल इज 1 मोल, और 1000 मिलीमोल 1 मोल का जो मास होगा वो मोलर मास आ जाएगा। और मोलर मास अगर आएगा तो X बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। किस तरह से? सो 4.95 millimole is equal to 0.7 gram. So 1000 millimole, which is 1 mole, will be 0.7 upon 4.95 into 1000. 700 upon 4.95. 700 upon 4.95, so it is coming out to be 141.4 ग्राम पर मोल। अब ये बताओ कि मोलर मास तो आ गया 141.4, क्या ये सोडियम कार्बोनेट 2 इंटू 23 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16 अब प्लस 18x होगा? इसको सॉल्व करो, ये 106 है, तो 18x क्या हो जाएगा? 141.4 माइनस 106 माइनस 106, इट इज 35.4 ग्राम। सो x इज 2 एंड फॉर्मूला इज Na2CO3.2H2O। सी आंसर हो गया। समझ गया ना? क्वेश्चन नंबर 11, करा एग्जैक्टली 4 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हमारे पास 4 ग्राम H2SO4 सॉल्यूशन है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी होगा, वाटर भी होगा, और इसमें एक्सेस ऑफ बेरियम क्लोराइड ऐड किया। एक्सेस में तो रिएक्शन क्या हुआ? H2SO4 reacts with barium chloride to give 2HCl and barium sulfate precipitate, और इसका मास मिला 4.08 ग्राम। तो पूछ रहा है परसेंटेज क्या है सल्फ्यूरिक एसिड का ओरिजिनल सॉल्यूशन में? क्या अप्रोच होगा? बेरियम सल्फेट के मास से बेरियम सल्फेट का मोल आ जाएगा, और जितना मोल बेरियम सल्फेट बना उतना ही मोल सल्फ्यूरिक एसिड होगा, उसका मास आ जाएगा, 4 ग्राम में परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। बेरियम सल्फेट का अगर मोलर मास देखें तो 137 प्लस 96, 137 बेरियम का, सल्फेट का कंबाइन 96, ये 233 आ जाता है।
तो ये बताओ कि 4.08 ग्राम में 4.08 अपॉन 233 मोल आ जाएंगे, यानी कि इतने ही मोल 4.08 अपॉन 233 मोल सल्फ्यूरिक एसिड रहा होगा। इसमें मास कितना आ जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का? 4.08 अपॉन 233 इंटू 98 मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4.08 इंटू 98 divided by 233, it is 1.716 ग्राम। सल्फ्यूरिक एसिड कहां पे? 4 ग्राम सॉल्यूशन में। तो बताओ परसेंटेज ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा? 4 अपॉन 1.716 इंटू 98। अरे उल्टा ही लिख दिया, 4 नीचे आएगा ना। सो इट इज 1.716 अपॉन 4 इंटू 98। दिस डिवाइडेड बाय 4 इंटू 98, it is 42%। अप्रॉक्सीमेटली ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा व्हाट वॉल्यूम ऑफ 96% H2SO4 जिसकी डेंसिटी है 1.83 ग्राम पर ml रिक्वायर्ड फॉर 2 लीटर 3 मोलर सॉल्यूशन। सिचुएशन क्लियर है? ऐसा कई मैंने आपको पीछे बताया है कि आज आप लेबोरेटरी गए, आपके सामने एक सल्फ्यूरिक एसिड का बॉटल मिला जिसपे लिखा है 96% सल्फ्यूरिक एसिड, डेंसिटी इज 1.83 ग्राम पर ml। आपको सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करके 2 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन बनाना है जिसकी मोलरिटी 3 होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? पहले ओरिजिनल सल्फ्यूरिक एसिड की मोलरिटी निकालेंगे और फिर उसका थोड़ा सा वॉल्यूम लेके पानी डाल देंगे ताकि 2 लीटर बन जाए जिसकी मोलरिटी हो 3, और डाइल्यूशन फॉर्मूला M1V1 इज इक्वल टू M2V2 लगा देंगे। समझ गया? तो शुरू करते हैं। क्या करते हैं इसका? लेट अस टेक 1 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन का मास बताओ कितना हो जाएगा? 1000 ml इंटू 1.83, सो इट इज 1830 ग्राम। सॉल्यूशन हो जाएगा या नहीं? अब ये तो आ गया सॉल्यूशन का मास, लेकिन इसमें सल्फ्यूरिक एसिड कितना है? केवल 96%। सो मास ऑफ H2SO4 1830 का 96 अपॉन 100, इसको अगर हम अभी ऐसे ही रहने दो, 183 इंटू 96 अपॉन 10 ग्राम H2SO4 कितने वॉल्यूम में? 1 लीटर में। मोल बना दें इसको तो बताओ ये मोलरिटी हो जाएगी सल्फ्यूरिक एसिड की। सो मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हाउ मच? 183 इंटू 96 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 98, ये कुछ 18.318 ही आ जाएगा लगता है। 183 इंटू 96 डिवाइडेड बाय 98, 17.92 मोलर हो गया ये, क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर है। अब इसका वॉल्यूम V1 ले लेते हैं। M23 V2 2 लीटर। बताओ M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 हो जाएगा।
लगाओ डाइल्यूशन फॉर्मूला। सो m1 v1 is equal to m2 v2. m1 is what? 17.92, v1 unknown, m2 3, v2 2. So v1 is 17.92 divided by 6. ये अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर आ रहा है। 3 into 2 6, 2 लीटर 3 मोलर बनाना था। सो m1 v1 उल्टा ही कर दिया हमने। 6/17.92 होगा ना लीटर। ये 6/17.92 इंटू 1000 कर दो, मिलीलीटर आ जाएगा। 6000 by 17.92, 6000 divided by 17.92, it is 335 आ रहा है, 335 ml। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टॉक सॉल्यूशन है उसका 335 ml लेके रिमेनिंग वाटर ऐड करके 2 लीटर बना दो तो उसकी मोलरिटी हो जाएगी 3। नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, which of the following will be present in the solution formed when 50 ml 0.1 molar HCl is mixed with 50 ml 0.1 molar NaOH। अब देखो HCl और NaOH को जब मिलाएंगे तो क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, NaCl प्लस H2O बनेगा। HCl के 50 ml 0.1 मोलर, इसके भी 50 ml 0.1 मोलर, मतलब इसके 5 मिलीमोल और इसके भी 5 मिलीमोल, और ये दोनों 1:1 में रिएक्ट कर रहा है, यानी कि ये दोनों पूरा रिएक्ट कर जाएगा और इसके 5 मिलीमोल बन जाएंगे और ये उस समय रिएक्टेंट 0 हो जाएगा। 5 मिलीमोल बट नाउ इन 100 ml सॉल्यूशन, वॉल्यूम एडिटिव होता, ये 50-50 ऐड होके 100 ml हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में जो सोडियम क्लोराइड बना उसकी मोलरिटी क्या हो जाएगी? सो मोलरिटी ऑफ NaCl विल बी व्हाट? मिलीमोल अपॉन मिलीलीटर, याद है ना? सो 5/100 इट इज 0.05 मोलर हो जाएगा। इसके बाद इसमें 2 मल्टीपल करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चन है। आपको मालूम है जेईई एडवांस में खास करके मल्टीपल करेक्ट वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और वही डिसाइडिंग होता है, क्योंकि उसमें जज करना थोड़ा मुश्किल होता है क्या सही है, क्योंकि एक करेक्ट आंसर हो देन इट्स वेरी इजी टू जज, बट मोर देन 1 करेक्ट वेरी डिफिकल्ट टू जज। तभी तो है वो कंपटीशन उस लेवल का। तो जरा देखते हैं अब धीरे धीरे आगे और भी आपको मल्टीपल करेक्ट आंसर वाले मिलेंगे। जब आपका जेईई एडवांस लेवल का टेस्ट करेंगे तो उसमें आपको रियल पिक्चर दिखेगा कि एडवांस में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 11.2 ग्राम एक मिक्सचर है MCl प्लस NaCl का, जिसमें ये वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब हीट करने पे इवेपोरेट हो जाता है। NaCl नॉन वोलाटाइल होता है, उसका हीट करने पे कुछ नहीं होता। इसे जब हम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से ट्रीट करते हैं तो 28.7 ग्राम AgCl मिलता है, दैट इज 1। एक दूसरा सिचुएशन है, 11.2 ग्राम मिक्सचर को हम हीट करते हैं तो इसमें से NaCl तो सॉलिड ही रहेगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन MCl वेपराइज हो जाएगा और इसे जब सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीट करते हैं तो 14.3 ग्राम AgCl बनता है। इसमें रिएक्शन क्या इन्वॉल्व होगा?
MCl plus AgNO3 gives AgCl plus MnO3, यानी कि इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनेगा। अब 14.3 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड, 14.3 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड, AgCl का मोलर मास, AgCl का मोलर मास 108 सिल्वर प्लस 35.5 क्लोरीन 143.5 होता है। Therefore 14.3 ग्राम AgCl में 14.3 अपॉन 14.35 है भाई, 35, 14.35 ग्राम AgCl में कितने मोल होंगे? 0.1 मोल। ये बात समझ में आ गई सबको? यानी कि 0.1 मोल तो मिक्सचर में MCl है। अब एट द सेम टाइम जब MCl प्लस NaCl को ट्रीट किया था AgCl से, तो ये जो 28.7 ग्राम AgCl मिला था, इसमें 14.35 ग्राम ड्यू टू MCl मिला होगा, क्योंकि वही MCl पहले भी था। तो जो बैलेंस बचा 14.35 ग्राम ड्यू टू NaCl मिला होगा, यानी कि 0.1 मोल ड्यू टू NaCl मिला होगा। क्या इसका मतलब ये हुआ कि NaCl का भी 0.1 मोल होगा? दिस इंप्लाइज मिक्सचर कंटेन 0.1 मोल MCl, ये तो हमने पहले ही निकाल दिया था, एंड 0.1 मोल NaCl। अब 0.1 मोल NaCl का मास कितना हो जाएगा? 0.1 इंटू 58.5, NaCl का मोलर मास 5.85 ग्राम। तो ये बताओ कि मास ऑफ MCl कितना हो जाएगा? इसका मास दिया है 11.2 माइनस 5.85, सब्ट्रैक्ट करने पे 11.2 माइनस 5.85, it is 5.35 ग्राम MCl का होगा। और इस 5.35 ग्राम MCl में 0.1 मोल ऑफ MCl भी है। तो ये बताओ कि 1 मोल MCl का मास 53.5 ग्राम होगा। ये मोलर मास आ गया MCl का। 0.1 मोल का मास अगर 5.35 तो 1 मोल का मास 10 टाइम्स। अब इसमें मेटल और क्लोरीन का मोलर मास इन्वॉल्व होगा। ये क्या हो जाएगा? मेटल का मोलर मास प्लस क्लोरीन का 35.5। तो यहां से मेटल आ जाएगा 53.5 माइनस 35.5, इट इज 18 ग्राम पर मोल मेटल का मोलर मास आ गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आयनिक मास और एटॉमिक मास सेम होता है। और दूसरा भी करेक्ट हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन वाला, क्योंकि बोथ हैव इक्वल मोल, है ना, 0.1। सो therefore both will have equal mole fraction। सही है? नीचे वाला दोनों रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा सिंपल है। कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डू 1 ग्राम ऑफ ईच हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? 1 ग्राम ऑफ ईच हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसमें है देखते हैं।
1 ग्राम ऑफ ईच। सबसे पहले तो ऑप्शन ए देखो, N2O एंड CO, इसके 1 ग्राम में 1/28 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 28 नाइट्रोजन का, 16 ऑक्सीजन का, 44, 1/44 मोल, जबकि इसके 1 ग्राम में 1/28 मोल। दोनों में मोल अलग हैं तो मॉलिक्यूल भी इक्वल होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर होता है। ये आंसर नहीं है। बी, N2 एंड C2O3, N2 एंड C2O3, इसके 1 ग्राम में 1/28 मोल होगा, मास अपॉन मोलर मास, जबकि इसके 1 ग्राम में 1/12 इंटू 2 24 प्लस 48 कितना हो जाएगा, 1/70 मोल। अनइक्वल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी अनइक्वल होंगे। सी, N2CO, इसके 1 ग्राम में 1/28 मोल होंगे मोलर मास, इसके 1 ग्राम में 1/28 मोल होंगे, और इसलिए ये आंसर है। डी, N2O CO2, इसके 1 ग्राम में 1/44 मोलर मास, मोल, इसके 1 ग्राम में 1/44 मोल, इक्वल है, आंसर होंगे। क्या देखना था, जिस पेयर में मोलर मास इक्वल होगा, मोलर मास इक्वल होगा, तो इक्वल मासेज में इक्वल मोल हो जाएंगे, और इक्वल मोल होंगे तो इक्वल मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो ये था 3.3। एक दिन और टॉलरेट करो इसको, 3.4 और कर देंगे, वो काफी बड़ा है। उसके बाद इक्विवेलेंट मास शुरू करेंगे। 3.4 और करने दो, है ना। सो इट्स एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।